व्यक्ति को देखिए, शास्त्र कहते हैं कि जो दुष्ट प्रवृत्ति लोग हों उनको यदि वेद का ज्ञान भी दे दिया जाए तो उसका अर्थ का अनर्थ लगा लेता है। इसलिए रुदंती सर्वाणि शास्त्राणि मूर्खाणाम हस्ते गतः। सारे शास्त्र आचार्य जी रुदन करने लगते, हाई वो दादा मेरा तो अब अनर्थ हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि दुष्ट व्यक्ति के हाथ में जा रहा हूं। एक शराबी व्यक्ति हमें मिला, शराब पी रहा था, तो हम शराब पीने वाले व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं, हम वार्ता भी नहीं करना चाहते। तो हमसे मिलना चाहा, हमने मना कर दिया कि नहीं, इनसे हम नहीं मिलेंगे। तो तर्क किया हमसे, बोला कि महाराज जी आप कहते हैं कि शराबी से हम नहीं बात करते हैं, आपके ही शास्त्र में लिखा है कि शराब पीने वाला व्यक्ति पवित्र होता है। हमने कहाँ लिखा है? तो एक श्लोक सुनाया, काशायम यज्ञ सूत्रम शुचि वपुचि तथा चोर्ध पूर्णम च भाले यस्यास्ते दक्ष हस्ते कलिकुमति गिरेन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम संसाराग्नि प्रशांत्यै घृत जलममलम दारु पात्रम पवित्रम श्री विश्वकसेन सूर्य पद कमल युगम श्रेयसे संश्रयामी। जो दुष्ट होते हैं वो इस श्लोक भी याद कर लेते हैं तर्क देने के लिए। कह रहा है कि देखिए कि इसी श्लोक में क्या लिखा है, दारु पात्रम पवित्रम, दारू का पात्र पवित्र होता है। अर्थ लगाइएगा आप लोग, दारू का पात्र पवित्र होता है। हमने कहा कि भैया देखिए लाठी उठी तो मेरे पास नहीं है, नहीं तो सर तो फोड़ ही देता है आपको। क्यों? मैंने कहा कि दारू पात्र का अर्थ आप क्या लगा रहे हो? बोले कि वही तो दारू पीने वाला। अब पात्र माने बर्तन, जब दारू पीने वाला बर्तन जब पवित्र हो तो जो व्यक्ति दारू पी रहा हो कितना पवित्र होगा। इसलिए हम बाबा दारू पीते रहते हैं। हमने कहा भाई इसका अर्थ ये नहीं है, दारू का अर्थ होता है लकड़ी, दारू का अर्थ होता है लकड़ी। लकड़ी का पात्र पवित्र माना जाता है, इसलिए विवाह शादी में भी पीढ़ा बनाया जाता है, उस पर आसन दिया जाता है। जितने संत लोग होते हैं वो कमंडल लकड़ी के लेके चलते हैं, खड़ाऊ लकड़ी के पहनते हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी को पवित्र माना गया है। अब वो व्यक्ति विचार क्या किया कि दारू पात्रम पवित्रम। तब हमने एक व्यक्ति से ऐसे कह दिया कि भैया आप जरा अर्थ लगाइएगा, सत्पुरुषो स्वजनो देव नांगीकृत्य परित्यजेत। ये श्लोक में लिखा था कहीं, पूरा सुना दे रहा हूं। ये श्लोक है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। यहां मिल गया, महताम च स्वभावश्च नांगीकृत्य परित्यजेत। ये श्लोक उस समय शिव पुराण का पारायण कर रहा था सावन में, तब लिखा है कि महताम च स्वभावश्च नांगीकृत्य परित्यजेत। महताम मतलब महान लोग, सज्जन लोग, स्वभाव मतलब उनका गुण स्वभाव। तो महताम च स्वभावश्च नांगीकृत्य परित्यज का अर्थ लगाइए, तो उसका अर्थ क्या लगा कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, नांगीकृत्य परित्यज मतलब होता है छोड़ देना, और नांगीकृत्य का हमने कहा क्या अर्थ लगेगा? बोले कि नंगे करके छोड़ देते हैं। हमने कहा धन्य हो, अर्थ दुष्ट व्यक्ति तो ही लगाएगा। बोले कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो नंगे करके छोड़ देते हैं। हमने कहा कि भाई यही तो पढ़ना जरूरी है, बिना गुरु से ज्ञान हो ही नहीं सकता। भगवान गीता का उपदेश दे रहे थे, अर्जुन खूब रोया, खूब गाया, ऐसे ऐसे करके किया, भगवान कुछ बोले नहीं है। भगवान कब उसको गीता का उपदेश दिए? जब उसने कहा कि प्रभु शिष्यस्ते हम स्वाधिता माम प्रपन्ना, मैं आपका अब शिष्य हो गया हूं, आप अब मुझे गीता का ज्ञान दीजिए। तो गीता का ज्ञान लेने के भी भगवान विधि नियम लगा दिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवान गुरुदेव के चरणों में जाकर के प्रणिपात होकर के श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होनी चाहिए हृदय में, तब ज्ञान भरता है। तो लिखा है महताम च स्वभावश्च नांगीकृत्य परित्यज का अर्थ निकलेगा जो सज्जन होते हैं, जो महान लोग होते हैं, न अंगीकृत्य परित्यजेत, अर्थवा माने यम पुरुषम अंगीकृत्य न परित्यजेत। जो सत्पुरुष होते हैं किसी भी व्यक्ति को एक बार स्वीकार कर लें तो फिर उसका कभी परित्याग नहीं करते, इसका ये अर्थ निकलता है। उसने क्या कहा? नंगे करके छोड़ देते हैं। यही इसीलिए शास्त्र निषेध कर दिया कि वेद का अधिकार हर व्यक्तियों के पास नहीं है। विचार किए कि अब क्या करें, तो 17